सो आज हम लोग पेपर नंबर 2 जी सेक्शन वाइज टेस्ट 2 डिस्कस कर रहे हैं। तो वन बाय वन सिक्वेंशियली हम लोग क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। So first question is which of the following molecules has a zero dipole moment? All right. क्वेश्चन ये है right. So first question is which of the following dipole moment पूछे जा रहे हैं, right? So जिनके स्ट्रक्चर्स लीनियर होंगे, राइट? सो उनका डायपोल मोमेंट का वैल्यू क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा। सो CO2 लाइक दिस कि सर C डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड O होंगे। सो यहाँ पे आपका डायपोल मोमेंट का वैल्यू क्या होगा? 0 हो जाएगा, राइट? सो नेट डायपोल मोमेंट 0 कहाँ पे होंगे? CO2 में लीनियर स्ट्रक्चर्स होगा, बट H2O का बेंड होता है, CH3 का भी बेंड होंगे और अमोनिया का भी बेंड हो जाएंगे। तो नेट डायपोल मोमेंट ओनली जो है 0 CO2 की कंडीशन में होगा। अभी सर क्वेश्चन नंबर 52 पे जाते हैं। सो व्हाट 52 इज सेइंग कि सर द डेल्टा RH ऑफ NH4NO3 N2 right O and H2O are given, right? So इनकी वैल्यू ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। सो आगे हमें पूछना है कि सर डेल्टा U, राइट? सो डेल्टा U का रिलेशन क्या होता है? आपने पढ़ा होगा। डेल्टा U इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा H प्लस डेल्टा NG RT, राइट? सो यहाँ पे अगर हम डेल्टा H कैलकुलेट करते हैं तो हमें आसान हो जाएगा। सो रिएक्शन में हमें सारे गिवन वैल्यू दे हुए हैं। क्या गिवन है कि सर सबका स्टेट गिवन है, स्टेट से पता चल जाएगा, राइट? कि N2O गैस है, H2O लिक्विड की बात कर रहा है और NH4NO3 क्या हमारा सॉलिड है। सो डेल्टा NG की वैल्यू कितने हो जाएंगे? डेल्टा NG हो जाएगा हमारा 1, राइट? और डेल्टा H कैसे कैलकुलेट करेंगे? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। सो प्रोडक्ट में हमारा क्या क्या होगा? सर जब NH4NO3 को हिट कर रहे होंगे, राइट? सो NH4NO3 को हिट कर रहे होंगे तो क्या बन रहा होगा? N2O प्लस H2O की फॉर्मेशन हो रही होगी। गॉट इट? सो यहाँ पे NH4NO3 है, तुम्हारे पास नाइट्रोजन कितने हैं? 2 है, राइट? बैलेंस कम्प्लीटली। हाइड्रोजन कितने हैं? 4 है। इसका मतलब यहाँ पे 2H2O बनेगा, राइट? सर पूरा हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन हो गए और एक ऑक्सीजन यहाँ पे है, टोटल 3 होने, कम्प्लीटली बैलेंस्ड है, राइट? सो डेल्टा H निकालेंगे तो क्या आएगा? सर डेल्टा H इक्वल टू प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। सो प्रोडक्ट में हमारा H2O और N2O है। सो इनकी वैल्यू क्वेश्चंस में गिवन है, राइट सर? तो N2O को कितना दिया है? 82, राइट? और आपके पास और कौन सा बच गया कि सर प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। सो यहाँ पे H2O को कितना दिया? -286, तो क्या जाए? प्लस -286 इंटू 2 हो जाए और फिर यहाँ पे माइनस रिएक्टेंट का होगा। सो रिएक्टेंट में NH4NO3 है जिसकी वैल्यू किसके बराबर है? -368 है। माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो जैसे हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं इसका वैल्यू आता है -122 किलो जूल हो जाएगा, राइट? तो डेल्टा H
अभी हमें नॉन है। तो डेल्टा एच इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सॉरी, डेल्टा यू इक्वल टू क्या हो जाएंगे कि सर डेल्टा यू हो जाएगा डेल्टा एच प्लस डेल्टा एन जी आर टी हो जाएंगे। तो डेल्टा एच का वैल्यू कितना आया, -122 प्लस ये तो डेल्टा एन जी 1 है, आर कितने हैं सर 8.314 और इंटू कितना है टेम्परेचर 298 केल्विन की बात करेंगे। गॉट इट। सो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा सर 8.314 इंटू 298 और डिवाइडेड बाय कितना करेंगे 1000 10⁻³ वाई बिकॉज किलो जूल में कन्वर्ट करना है। और जब हम इसे सिंपलीफाई करते हैं तो इनकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली -1245 किलो जूल आता है। तो ये हो जाएगा 52। नाउ कि सर हम लोग क्वेश्चन नंबर 53 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 क्या है सर, क्वेश्चन नंबर 53 में है the two moles of an ideal gas expand reversibly from pressure of 20 atm to 2 atm at a constant temperature of 27 degree centigrade for this process। so इस प्रोसेस में मैं क्या पूछ रहा है और दिस प्रोसेस क्या होने वाले होंगे। ओके सो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि 2 मोल है, n का वैल्यू गिवन है कितना है सर NH2 राइट। इसके बाद आपके P1 P2 की वैल्यू दी हुई, तो 20 atm टू कहाँ जा रहे हैं 2 atm की बात करें। सो T इज कांस्टेंट, T इज कांस्टेंट। तो प्रेशर दिया हुआ है P1 हमारे पास गिवन है कितने है सर, P1 की वैल्यू हमारे पास 20 atm और P2 कितने हमारे पास 2 atm है। सो व्हाट वी डू सर, अपने को क्या निकालना है डेल्टा एन जी राइट। 2 moles of an ideal gas expand isothermally from a pressure of 20 atm to 2 atm at a constant temperature, right, constant temperature of 27 degrees centigrade for this process। so क्या बोल सकते हैं आप कि सर यहाँ पे जब हम लोग आंसर कैलकुलेट कर रहे होंगे तो सिंप्लीफाई करेंगे कि सर डेल्टा एच और डेल्टा यू नॉट इक्वल टू 0 क्या, ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर कांस्टेंट होंगे। तो क्या बोलेंगे कि सर डेल्टा यू की वैल्यू तो 0 हो जाएगी। व्हाई 0, बिकॉज डेल्टा यू क्या इंटरनल एनर्जी है जो केवल और केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। आइसोथर्मल प्रोसेस में अगर हम बात करेंगे राइट कांस्टेंट टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो फिर डेल्टा यू तो 0 हो जानी चाहिए थे राइट। उसके बाद हमारा आएगा कि सर डेल्टा एस निगेटिव, नहीं सर निगेटिव तो नहीं होगा, या तो बढ़ता है या तो क्या कांस्टेंट रहेंगे अगर इक्विलिब्रियम को मेंटेन किया तो। एक पार्ट बचेंगे हमारे पास में किसके गिव्स फ्री एनर्जी के। तो डेल्टा जी इक्वल टू हम लोग प्रूव करके देखा था क्या होता है कि सर एन आर टी ना और क्या आ जाएंगे एल एन P2/P1 की बात कर रहे होंगे राइट। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे आंसर एन का वैल्यू कितना दिया है 2, आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 8.314 2 इंटू 8.314 और यहाँ क्या हो जाएंगे कि सर टेम्परेचर 298 की जगह पे कितने 300 हो जाएंगे। वाई 300 बिकॉज 27 डिग्री की बात कर रहे हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा 300 और यहाँ पे ln है ln P2 है P1 मीन्स 2/10 की बात कर रहे होंगे राइट। तो यहाँ पे हो जाएगा ln 2/20 सो कट के कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो 10 को आप आगे ले लीजिए तो क्या हो जाएंगे सर 2 इंटू 8.314 इंटू कितना बोल सकते हैं 300 और यहाँ पे क्या हो जाएगा सर ln 10 की पावर -1 बोल सकते हैं ना, ln 10 की पावर -1 आगे आ जाएगा राइट। सो उस कंडीशन में क्या साइन नेगेटिव हो जाएंगे। तो जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है अप्रोक्सीमेटली 11.5 किलो जूल राइट 11.5 किलो जूल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी इज द राइट आंसर।
राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 की बात कर रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 54 में द वीकेस्ट मॉलिक्यूलर फोर्स अमॉन्ग द फॉलोइंग, राइट। डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन या डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग या इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो इंटर इंट्रा तो ठीक है, बट वीकेस्ट की बात करें तो इंड्यूस्ड डायपोल की बात करें, दूसरों की वजह से जो आपके फोर्स है इंट्रोड्यूस्ड हो रहे हैं, राइट। जो वांडर वाले फोर्स जो होते हैं वीकेस्ट फोर्स होते हैं, राइट। इसकी एनर्जी बहुत ही कम होती है। तो डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन जो होंगे ये सबसे हमारा वीकेस्ट होंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए हो जाएंगे। व्हाट इट ना। सो नाउ इज क्वेश्चन नंबर 55। सो 55 क्या बोल रहा है कि if the internuclear axis, right, if the internuclear axis in the diatomic molecules AB is taken as a y-axis, so which combination gives the pi x orbital, right? तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन की बात कर रहे होंगे तो हमारे पास क्या होता है डी एक्स स्क्वायर में अगर हम बात करते हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक पी एक्स की बात करते हैं। तो अपने से पूछे जा रहे हैं कि पाई एक्स ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं। तो पाई एक्स जब भी बनेगा ना तो एक ही होंगे पी एक्स और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सो द राइट आंसर इज 55। क्या हो जाएंगे डी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 56 is which of the following statement true for a catalytic reaction? So a catalyst increase the value of equilibrium constant of the reaction. सर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को थोड़ी ना कैटलिस्ट बढ़ाते, कैटलिस्ट की वजह से क्या होता है रिएक्शन आपके स्लो होंगे या फास्ट होंगे, ऐसा बोल सकते हैं, राइट। स्टेटमेंट नंबर ए जो है ना वो रॉन्ग हो जाएंगे। देखिए बी की बात करें, बोले कि कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट द पोजीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम इन रिएक्शन। यस, पोजीशन को शिफ्ट करवा देता है ना, पोजीशन को क्या करते हैं शिफ्ट करवा देता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि सर a catalyst does not affect the position of the equilibrium in a reaction। मतलब ऐसा बोल रहे हैं कि इनकी वजह से आपके जो इक्विलिब्रियम का पोजीशन होगा वो स्लो या फास्ट हो सकता है, बट होंगे तो यहीं पे, है कि नहीं, राइट। सो मिस्टेक था पढ़ने में सर, या तो ये इधर हो सकते हैं या तो इधर हो सकते हैं, पोजीशन तो वही रहेगा। नॉट इफेक्ट की बात कर रहे हैं, the catalyst does not affect the position of equilibrium in a reaction, right। इसके बाद है कि यही आंसर हो जाना चाहिए, रिएक्शन कैटलिस्ट की वजह से क्या हो जाएंगे स्लो या फास्ट हो जाएंगे, राइट। इस तरह से बोल सकते हैं। ओके, सो राइट आंसर इसके बी हो जाएंगे। नाउ सर क्वेश्चन नंबर 57 पे जाते हैं। सो व्हाट 57 इज, सर 57 में क्वेश्चन है कि 10 moles of gas AB2 taken in a evacuated 2 liters vessel undergoes the dissociation, okay, and at equilibrium the 2 moles of A2 is present at equilibrium पे, the equilibrium constant Ka of the reaction is। लेकिन सिंपल सा है, इसको क्या बोल सकते हैं कि आपको वैल्यू क्या पूछे जा रहे हैं यहाँ पे कि सर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, रिएक्शन क्या दिया है सर ट्वाइस ऑफ AB2 होंगे एंड गिव्स आउट ना। सो गिव्स आउट क्या हो रहा होगा कि आपके मॉलिक्यूल्स में A2 बन रहा है और यहाँ पे थ्राइस मोल ऑफ B2 बन रहे हैं, राइट। इस तरह का मॉलिक्यूल्स होंगे। अभी क्या है कि सर जब इक्विलिब्रियम की बात कर रहे थे तो क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन ऑफ जो वैल्यू है किसका
A2 का दिया हुआ है, कितना है 2 मोल्स की बात कर रहे होंगे, राइट। सो इनिशियल स्टेज की बात करें, मान लीजिए इसके कितने मोल्स दिए थे 10 दिए हुए हैं, इसका तब 0 होगा, ये भी हमारे 0 होंगे, राइट। बाद में क्या बोलेंगे कि सर ये कितने होंगे 2x डिसोसिएट हो रहेंगे, तो ये बन कितने रहेंगे x, एंड इसके कितने बनेंगे 3x, राइट। so अब क्या बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम पर ये कितना है 10 माइनस 2x बोल सकते हैं, और ये x हो जाएगा, और ये कितने हो जाएंगे ये सर 3x हो जाएंगे, सही है। अभी आपको ये बोल रहा है कि सर इक्विलिब्रियम पर इनका वैल्यू दिया हुआ है, राइट, कितने दिए हुए हैं 2 है। सो क्वेश्चन में अगर वैल्यू 2 दिया है, राइट, जस्ट अ वेट, जी। सो हियर इज नॉट AB2, ये AB3 है, राइट। सो यहाँ पे इसके मोल्स कितने हो जाएंगे कि सर उसने बोला इक्विलिब्रियम पर, इक्विलिब्रियम 2 मोल्स हो जाएंगे। तो x का वैल्यू यहाँ से मिल गया, कितना है सर 2 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे सर 3 इंटू 2, ये 6 हो जाएंगे, ये 2 हो जाएंगे, और ये 10 माइनस 4 हो जाएगा, कितना बचेगा 6 बचेंगे। चलो जो कंटेनर है ना उसका वॉल्यूम कितना है 2 लीटर है, राइट। तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं कंसंट्रेशन, तो इसके कितना है 6/2, ये कितना 2/2, ये कितना है 6/2 हो जाएगा, राइट। सो कंसंट्रेशन वैल्यू आ जाएगा। और केसी क्या होता है, केसी हो जाएंगे सर कंसंट्रेशन ऑफ A2 इंटू, यहाँ पे क्या हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ B2 की पावर 3 डिवाइडेड कंसंट्रेशन ऑफ AB3 की पावर 2 हो जाएगा। सो कंसंट्रेशन ऑफ A2 कितना हो जाएगा सर 1, और B कितने हो जाएंगे 6/2 मतलब मीन्स 3 हो जाएंगे, सो 3 की पावर 2 हो जाएगा, राइट। और यार सॉरी क्यूब है 3 हो जाएंगे, और यहाँ पे भी वही 2 हो जाएंगे, सो 2 की पावर कितना है 2, तो कैंसिल कर दीजिए, तो यहाँ पे जो हमारे वैल्यू है 3, राइट, तो एक ही 3 बच जाएगा, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएंगे 3 हो जाएंगे, राइट। सो करेक्ट आंसर इज 3, इसका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, राइट। ओके, सो नाउ सर आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 58 में मैचिंग करना है। तो क्वेश्चन नंबर 58 में मैचिंग करने हैं, तो मैचिंग कहाँ से हो रहे होंगे, यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है, तो मैचिंग करने को बोल रहा है। सो 58 में है कि सर CCl4 क्या होता है टेट्राहेड्रल होते हैं, CCl4 क्या होंगे टेट्राहेड्रल होंगे, राइट। सो आई थिंक बी का जो है अब 5 हो जाना चाहिए, बी का 5 यहाँ पे है और यहाँ पे है, चलिए दो जगह पे, तो या तो बी होंगे या तो सी होंगे। हम लोग बात करते हैं कि सर आगे हमारे पास में कि XeF4 है, सो XeF4 का स्ट्रक्चर कैसा होता है स्क्वायर प्लेनर होते हैं, राइट। सो स्क्वायर प्लेनर कहाँ पे है यहाँ पे है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए का थर्ड हो जाएंगे, राइट। और उसके बाद अगर हमारे दो मैच कर गए तो एक ही जगह पे आता है, जिसमें सी में है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, बी हमारे रिमूव हो जाएंगे। ओके, सो ClF3 का तो ऐसे भी हम लोग पहले से जानते हैं कि टी सेफ होता है, ये भी मैच कर जाएगा। सो 58 का आंसर हो जाएगा सी, सिंपल है, इसमें केवल तो आपको हेवरिडेशन निकालने हैं, उसके सिर्फ को आइडेंटिफाई करना है। और जो SF4 होता है ना SF4, राइट, और एक होते हैं हमारे IF5, राइट, इन सब के स्ट्रक्चर्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट, रेगुलर क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, राइट, तो इसको जरूर प्रिपेयर करके रखें। IF5 का होता है स्क्वायर बाय पिरामिड, लेकिन छतरी जैसा दिखेगा आपको, इसके आंसर आ जाए। चलिए, एंड द लास्ट डी का तो सब लोग जानते हैं कि सी 100 हो जाएंगे, राइट।
सो करेक्ट आंसर इज सी। तो क्वेश्चन नंबर 59 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 क्या बोल रहा है? The specific heat of a gas at a constant pressure and a constant volume are 0.125 calorie per gram and 0.075 calorie per gram respectively. The molecular mass of the gas and its atomicity are respectively. Right? इसी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सो यहाँ पे हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं कि सर Cp एंड Cv क्या मोलर स्पेसिफिक हीट रेशियो होते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ते हैं कि सर Cp जो हो जाएंगे वैल्यू Cp इक्वल क्या लिखेंगे N इंटू मोलर कैपेसिटी की वैल्यू कितनी दी हुई है 0.125 0.125 हो जाएगा। और इन सेम वे Cv कितना हो जाएगा सर? Cv हो जाएगा 0.075 इंटू N हो जाएगा और इतना। सो N क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखते हैं सर Cp माइनस Cv इक्वल टू R होता है। राइट, तो Cp Cv क्या आ जाएंगे सर? N कॉमन हो जाएगा। तो N कॉमन होते ही क्या करेंगे आप? सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो वैल्यू कितना है 0.125 माइनस क्या हो जाएगा 0.075 0.075 राइट इक्वल टू क्या हो जाएंगे R। तो आपको क्या चाहिए N। तो यहाँ से N का वैल्यू कितना हो जाएगा डिवाइडेड बाई इतना। इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं इसकी वैल्यू आती है 40। कितना आ जाएगा 40। तो Cp और Cv निकाल सकते हैं राइट। तो Cp और Cv में क्या हो जाएंगे कि सर आपको तो गामा ही निकालना है ना, मूल से तो हमें मतलब भी नहीं था, लेकिन अननेसेसरी हम लोगों ने यहाँ पे पॉइंट किया क्योंकि हम गामा बता सकते हैं। तो गामा से क्या होता है Cp बाई Cv होता है। तो अगर Cp का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है राइट वो कितना हमारा 0.125 है और Cv का वैल्यू कितना दिया हुआ है कि सर 0.075 है। तो डेसिमल हटा दीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा सर ये 5 हो जाएंगे और ये 3 हो जाएंगे। सो 5/3 का मतलब हो गया सर 1.66 हो जाएंगे। सो 1.66 का मतलब होता है मोनो एटॉमिक राइट। सो वैल्यू गामा कितना हो जाएगा 1.66 एंड मोनोएटॉमिक हो जाएंगे। सो 59 का जो आंसर होगा ये तो हमें n की वैल्यू निकालने की जरूरत भी नहीं है, कहीं से आंसर आ जाता है। यहीं से कर देंगे तो आंसर हो जाएगा। Cp/Cv भी गामा आ जाता है राइट, गामा से हमें पता चल जाएगा। गॉट इट राइट सर। सो 59 का जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 1.66 एंड मोनो एटॉमिक हो जाएंगे राइट। सो हियर इज gamma is 1.66 मोनोटॉमिक। तो इसे 2 दिए है तो इसमें हमें मोल भी फाइंड करने पड़ेंगे राइट। सो मोल पूछ रहा है तो मोल तो हम लोगों ने ऑलरेडी फाइंड किए राइट। अगर मोल पूछ रहा होगा तब तो करना ही पड़ेगा। तो मोलिकुलर मास ऑफ द गैस एंड इट्स एटॉमिसिटी तो n से मल्टीप्लाइड करके वैल्यू फाइंड करेंगे। सो यहाँ पे जो n है वो 40 हो जाएगा पर ग्राम ही है ना, ठीक है ग्राम में दिया है तो मूल तो बात छोड़ देंगे। सो नेक्स्ट है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 60। तो 60 में क्या बोल रहे हैं द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज राइट। द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज। तो क्या होते हैं कि आपके पास द फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन इज डिटरमाइंड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ एंट्रोपी डेल्टा जी से फाइंड करते हैं राइट। गिव्स फ्री एनर्जी की बात करेंगे, अगर डेल्टा जी निगेटिव है तो फिजिबल है और नहीं है तो नहीं है। अगर डेल्टा जी पॉजिटिव है तो फिजिबिलिटी की बात नहीं कर रहे हम
बी है कि at 0 डिग्री सेंटीग्रेड द एंट्रोपी ऑफ द perfectly crystalline substance is taken to be 0, right? So taken to be 0 की बात करें एंड नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, लेकिन कुछ ना कुछ तो रहेगा ही ना। इक्विलिब्रियम अगर मेंटेन करता तो हम बोल सकते थे, राइट। और सी है कि एन हेक्सेन and 2,2 dimethyl butane have identical value of for entropy combustion at the same temperature। देखिए गैसेस मोल्स अगर सेम होंगे तभी ना एंट्रोपी की वैल्यू बात करेंगे सेम होगा, और नहीं होंगे तो कैसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट है कि सर फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपांशन फॉर एन आइडियल गैस तो पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। ऑब्वियसली हमने 3 इक्वेशन ड्राइव किए थे, इसमें से हमारा एक ये भी था पी इंटू वी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट की बात कर रहे थे। पूछ रहा है कि सर करेक्ट स्टेटमेंट कौन से है, तो दिख रहा है ना हमें सर डी इज द राइट आंसर। एक ही आंसर हो गया ना जब फॉलोइंग की बात कर रहे हैं, तो बाकी जब यहीं पे डायरेक्ट नजर पड़ गया तो यही आंसर सही है हमारे, बाकी सब ऐसे गलत हो जाएगा, राइट। सो 60 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। गॉट इट। सो नेक्स्ट हमारे 61 की बात कर रहे हैं। तो 61 में दिया है कि ऑन ए कंप्लीट ऑक्सीजनेशन ऑफ 100 cc ऑफ ए सोल्यूशन containing 4 gram hemoglobin, the temperature increased by 0.025 degree centigrade, the molecular mass of hemoglobin is 64,000 and each molecules of hemoglobin binds 4 molecules of oxygen. The heat capacity of the solution is 4.18 joule per mole per Kelvin. लेकिन the enthalpy change per gram mole of bond oxygen is, right? So ये अपने को फाइंड करने होंगे, राइट। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन है, अगर हम कैलकुलेशन कर पाते हैं तो आसान है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हेमोग्लोबिन फाइंड करते हैं, क्योंकि इनका मास दिया हुआ है टोटल और ये आपके इसके गिवन मास है। सो यहाँ पे मोल्स क्या लिखेंगे सर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हेमोग्लोबिन की बात कर रहे हैं ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हेमोग्लोबिन क्या हो जाएंगे सर 4 डिवाइडेड बाय ना 64,000 हो जाएगा, ठीक। तो जब आप इसे सिंप्लीफाई कर रहे होंगे तो इसकी वैल्यू आती है 6.25 इंटू 10 टू द पावर -5 हो जाए, सही है। सही हमें मोल मिल जाएंगे। अब हमारे पास में कि कितने हीट लिबरेट हो रहे होंगे तो यहाँ से आइडेंटिफाई करना होगा, राइट। तो हम लोग क्या बोलते हैं हीट लिबरेटेड बाय हेमोग्लोबिन ना, राइट। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो पर मोल जो है हमारे ml जो है दिया हुआ है, पर ml कितना है नॉट पर मोल, क्योंकि सेंटीमीटर क्यू की बात करें पर ml है। सो 4.18 जूल पर केल्विन पर ml है, राइट। सो आपके पास कितने हो जाएंगे, ये जो वैल्यू आइडेंटिफाई कर रहे होंगे केल्विन की बात कर रहे होंगे पर केल्विन, तो हमारे पास में यहाँ से केल्विन की वैल्यू बात करें तो जो डिफरेंस आएगा वही वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि सर 4.18 हो जाएगा, बट इतना और 1 ml का इतना है, तो हमारे पास टोटल ml कितने हैं 100 cc की बात करें, cc मतलब सेंटीमीटर क्यूब की बात कर रहे हैं, राइट। और सेंटीमीटर क्यूब 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ml के बराबर होते हैं। यहाँ पे क्या हो जाए इंटू 100, राइट। और टेम्परेचर कितने से रेज हो रहा है 0.025 से हो रहे होंगे, राइट। तो यहाँ पे हमें मिल जाएंगे वैल्यू। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितना हीट लिबरेट हो रहा होगा ये पता चल जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू आ जाता है इसका 10.45 जूल हो जाएंगे, राइट।
अब हमें टोटल हीट कितने लिबरेट होंगे 1 मोल में, ये अपने को आइडेंटिफाई करने हैं। तो हमारे पास में वैल्यू कितने आ गए, कितने हैं, और हमारे पास मोल कितने हैं 6.25, 10 टू द पावर कितना है -5 की बात कर रहे हैं, राइट। तो एक मोल के लिए, एक मोल में अगर इतने हीट लिबरेट हो रहे हैं, कितना है इस 10.45 जूल की बात कर रहे होंगे, तो 6.25 इंटू 10 टू द पावर -5 में कितने होंगे, तो 10.45 डिवाइडेड बाय क्या बोलेंगे 6.25 इंटू 10 टू द पावर -5 हो जाएंगे, राइट। तो इतने हो जाएंगे। अभी इनको क्या होगा सिंप्लीफाई करना होगा, जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 10 टू द पावर -5 ऊपर जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे। तो सिंप्लीफाई करने के बाद इसकी जो वैल्यू होती है वो कितना आ रहा है हमारे पास में 167.2 किलो जूल आ रहा है। ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, सो ऑक्सीजन किस में कनेक्ट होंगे, राइट, O2 के फॉर्म में होंगे। तो पर ऑक्सीजन एटम अगर फाइंड करना होगा तो फिर क्या करने पड़ेंगे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, और जैसे आप 2 से डिवाइड करेंगे, राइट, यहाँ बोल रहे हैं, तो 2 से जैसे डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितनी आनी चाहिए हमारे पास कि पर ग्राम है, तो 18 हो जाएगा, डिवाइड कर दीजिए तो कितना आता है 162 है ना, सो 162.2 और डिवाइडेड बाय जस्ट 1 सेकेंड 4 है क्या, तो मोलिकुलर मास ऑफ हेमोग्लोबिन इतने हैं, each molecule is hemoglobin bind the 4 molecules of oxygen atom, तो 4 से डिवाइड करने पड़ेंगे, राइट। सो 4 से डिवाइड नॉट 2, 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 41.8 किलो जूल पर ऑक्सीजन आ जाएगा। और साइन कैसा होगा निगेटिव, लिबरेटेड की बात कर रहे हैं, राइट, एनर्जी लिबरेटेड की बात कर रहे हैं, तो आपके आंसर हो जाएगा -41.8 किलो जूल, राइट, -41.8 किलो जूल हो जाएगा, राइट। सो राइट आंसर इज बी, सही है। चलिए, सो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में इस सर नेक्स्ट है हमारा 62। तो 62 क्या बोल रहे हैं कि इन सिस्टम 2a plus 2a gives out 3b plus 2c at equilibrium. The concentration of B is increased by a factor of 2. The concentration of C change to, right? तो थोड़ा सा सोचा जाए इस क्वेश्चन के ऊपर, right? तो एक तरफ हमें देखना होगा, यहाँ पे रिएक्शन दिया है कि इन सिस्टम 2a है ना, गिव्स आउट क्या हमारा 3b और 2c है at equilibrium. The concentration of B is increased by a factor of 2 and the concentration किसकी बढ़ रही है B की, factor of 2, the concentration of C change, right, तो फैक्टर 2 से बढ़ रहा है, तो क्या सोच सकते हैं आप ये ओरिजिनल वैल्यू का आधा हो रहा होगा, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, रिएक्शन लिखिए क्या है 2a है ना, तो 3b plus 2c हो जाएंगे। एट इक्विलिब्रियम का बोल रहा है, तो उसने बोला कि the concentration of B is increased by a factor of 2, right, the concentration of C changes to, इसको हम लोग इक्वेशन लिख के और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो वैल्यू आ जाएगा हमारे पास, राइट। जी,
चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग बात कर रहे होंगे 63 पे। तो क्वेश्चन नंबर 63 में क्या दिया है? The pH of a solution obtained by mixing 50 ml of 0.4 m और यहाँ पे 50 ml 0.2 m NaOH की बात कर रहे हैं, तो आप इसे मिली इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। और जैसे यहाँ पे मिलेगा मिली इक्विवेलेंट, तो वहां से हमारा आंसर आ जाएगा, राइट। सो कैसे मिली इक्विवेलेंट निकालेंगे जी? सर वैल्यू दिया हुआ है, यूटिलाइजेशन की बात कर रहे होंगे, राइट। और वहां पे हमारा क्या आ जाएगा? 100 ml की बात कर रहे हैं। इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या कि सर 50 इंटू 0.4 प्लस 0.2 इंटू 50, राइट। और इक्वल टू क्या बोलेंगे सर? 100 इंटू एक्स, राइट। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 क्या बोल सकते हैं? 50 इंटू 0.4 है ना, सो ये 20 और यहाँ पे कितना हो जाएंगे? 10, राइट। और यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? 100 इंटू एक्स, राइट। क्या न्यूट्रलाइजेशन की बात कर रहे हम? कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन की बात करें, एक एसिड है और एक बेस है ना, तो 20 लिमिटिंग तो हमारा 10 है, तो 10 क्या होगा? न्यूट्रलाइज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सो बचा हुआ मेल मोल कितना बचेगा? 10 ही ना, राइट। सो यहाँ पे हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 10, सॉरी 10 डिवाइडेड बाई 100 मिलीमोल्स। इसको क्या बोल सकते हैं कि 1/10। सो 1/10 का मतलब 10 टू द पावर माइनस 1 हो जाएगा, राइट। और इसका पीएच निकाल लें, सो पीएच हो जाएगा क्या? माइनस log 10 टू द पावर माइनस 1, सही है। सो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो 1 हो जाएगा। और log 10 इस 10 कितना होता है? 1। तो आंसर क्या होना चाहिए? 1 आ जाना चाहिए। इसको कंबाइंड हम थोड़ी ना कर सकते, न्यूट्रलाइज हो रहा है, राइट। तो मिली मोल से निकाल सकते हैं और न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। तो एक का 20 हो जाएगा और एक का 10 हो जाएंगे। तो जो हमारा लिमिटिंग कौन सा होगा? 10 वाला, क्योंकि इसकी क्वांटिटी क्या है? कम है, राइट। तो रिमेनिंग कितना बच रहा होगा? 10। उनके बेसिस पे तो हम लोग पीएच की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे, राइट ना। सो 63 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे सर 64 हम लोग डिस्कस करेंगे। तो 64 नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं।